सलाहुद्दीन 2 लाख फौज के साथ उर्दन पार कर चुका है। यरूशलेम मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं हो सकेगा। आपको शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन। आपके लिए क्या है यरूशलेम? कुछ नहीं। सब कुछ। वर्ल्ड सफ़रनामा से जुड़े अजीज़ दोस्तों, मेरा नाम है आमिर सोहेल और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि इराक में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उनके जरिए स्थापित की गई अय्यूबी सल्तनत ने 100 सालों तक आधी दुनिया पर राज किया। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया, तुर्की, यमन, हिजाज और अफ्रीका तक फैली हुई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया के पहले हुक्मरान थे जिसने सबसे ज्यादा हॉस्पिटल और स्कूल का निर्माण करवाया। उनके जरिए बनाए गए हॉस्पिटल में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया का पहला एजुकेशन बजट सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही पेश किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने स्टूडेंट के रहने के लिए हॉस्टल और कैंटीन बनाने की जिस परंपरा की शुरुआत की उसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी अवाम का पैसा खुद पर खर्च नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी रेशमी कपड़े नहीं पहने। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी एक टेंट में गुजार दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतिहास का सबसे न्यायप्रिय बादशाह कहा जाता है। उनके दरबार में हर इंसान को आने की इजाजत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हफ्ते में 2 बार जनता दरबार लगाने की जिस परंपरा की शुरुआत की उसे आज बहुत देशों में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंसाफ पसंदीदा का यह आलम था कि यहूदी और ईसाई भी अपने फैसलों के लिए उनके दरबार आते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया का सबसे अमीर शहरों में से एक था। उनकी हुकूमत में काहिरा और दमिश्क के हॉस्पिटल में दुनिया भर से लोग इलाज के लिए आते थे। दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट एडलार्ड ने साइंस की एजुकेशन मिस्र और सीरिया में ही हासिल की थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए स्थापित की गई सल्तनत अय्यूबी में ही आंखों के इलाज पर सबसे ज्यादा रिसर्च की गई। मोतियाबिंद का सबसे बेहतरीन इलाज मिस्र में ही खोजा गया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत में रहने वाले इब्न अल बैतुर ने 300 से अधिक दवाओं की खोज की। उसकी लिखी किताब अल मुगन्नी और किताब अल जामी को 17वीं सदी ईस्वी तक ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता रहा। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र और सीरिया के पहले सुल्तान थे। उन्हें इस्लाम का अघोषित खलीफा भी कहा जाता था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया था। उन्होंने ही 1187 में सलेबियों को शिकस्त देकर मस्जिद अक्सा को आजाद करवाया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को फतेह करने के लिए 16 जंगें लड़ी। वो हर जंग में एक मेहराब अपने साथ रखते थे ताकि जब बैतुल मुक़द्दस फतेह हो तो उस मेहराब को अपने हाथों से मस्जिद अक्सा में लगा सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1187 में जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया तो यह मेहराब उनके हाथों ही मस्जिद अक्सा में लगाया गया। आधी दुनिया पर हुक्म करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सके। वो अपनी सारी दौलत गरीबों और मिस्किनों पर खर्च कर देते थे। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी हज नहीं कर सके, क्योंकि इस्लाम में अपने खुद के पैसों से ही हज किया जा सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया के सबसे खतरनाक जंग लड़ी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सलीबी फौज को शिकस्त दी। इस फौज की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया भर के 6 लाख ईसाई शामिल हुए थे। यहाँ तक कि यहूदी का एक बड़ा गिरोह भी सलेबियों की मदद कर रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी शुरुआती दिनों में नूरुद्दीन जंगी के फौजी कमांडर थे, लेकिन 1164 में उन्होंने जब मिस्र को फतेह किया तो नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र का शासक बना दिया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सल्तनत का दायरा फैलता ही चला गया। यहाँ तक कि सऊदी अरब से लेकर इराक, शाम, सूडान, तुर्की और अफ्रीका तक का पूरा इलाका सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में आ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों से लगातार 12 सालों तक जंग लड़ी। उन्होंने जंगी हित्तिन में अपने 12,000 सिपाहियों की मदद से सलीबियों के 63,000 लश्कर को खाक में मिला दिया। सलाहुद्दीन की इंसाफ पसंदी के दुश्मन भी कायल थे। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह करते ही ईसाइयों और यहूदियों की माफी का ऐलान कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों को न सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाजत दी, बल्कि उनके लिए खाने पीने और रहने तक का इंतजाम किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस इखलाक से यहूदी और ईसाई इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया।
लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए आजाद करवाए गए बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों ने 750 साल तक हुकूमत की, लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फिलिस्तीन में एक यहूदी देश इजराइल की स्थापना कर दी और बैतुल मुकद्दस के आदेश से पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। 1967 में होने वाली अरब और इजराइल जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्जे में चला गया। बैतुल मुकद्दस मुसलमान का किबला अव्वल था। मुसलमान पहले इसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यही से मिराज का सफर तय किया था और मस्जिद अक्सा में ही तमाम नबियों की इमामत की थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी मैदान जंग में गुजार दी। उन्होंने 100 से अधिक जंगें लड़ी और ज्यादातर में फतेह हासिल की। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी हाफिज कुरान भी थे। उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी टिकरित में पैदा हुए थे, जहाँ बाद में सद्दाम हुसैन जैसा शेर पैदा हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस्लामी इतिहास का हीरो कहा जाता है। मुसलमान सलाहुद्दीन अय्यूबी को आज भी इज्जत की नजरों से देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे चैनल पे आने वाले वीडियो से आप महरूम न रहे। मिलते हैं एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।